अस्सलाम वालेकुम, मैं सूफिया मलिक और आप देख रहे हैं PKN न्यूज़। सबसे पहले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार ममलिकत है, किसी को अपने मामलात में मुदाखलत नहीं करने देंगे। हम जल्द इंतखाबी अमल में दाखिल होने जा रहे हैं। इंतखाबी अमल में इंतज़ामी सतह पर किसी की हमायत या मुखालफत नहीं की जाएगी। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। तफसीलात जानते हैं सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि बहुत कम वक्त के नोटिस पे आप तशरीफ़ ले आए। जैसे कि आप जानते हैं कि UNGA से वापसी पे UK का ये विज़िट हमारा हुआ, चूँकि रीफ्यूलिंग के लिए आपको 8 घंटे से ज़्यादा का फ़्लाइट पॉसिबल नहीं है, तो इसी से फ़ायदा उठाते हुए हमने यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट किया, इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत हुई। कल हमारे ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर के साथ बहुत ही मुफीद गुफ्तगू रही और मीटिंग हुई, वो तशरीफ़ लाए थे। आज हम ऑक्सफोर्ड यूनियन से हमारा इंटरेक्शन हुआ स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर। ऑक्सफोर्ड इस्लामिक सेंटर जिसमें हिज हाइनेस किंग चार्ल्स उसके पैटर्न इन चीफ हैं, बड़ा मुतासर कुन काम था उनका। ख़ुसूसी तौर पे मैं समझता हूँ कि किंग चार्ल्स रोल इन curbing and controlling Islamophobia here in UK and at different global spaces is commendable, and we, and not just as Pakistanis, but the entire Ummah should be appreciative of all his sincere efforts to bridge the gap between civilizations in different cultures. उसके बाद एक दो मीडिया इंटरेक्शंस हमने यहाँ पे बिन-अक़वामी जो चैनल्स हैं उनके साथ की, और अब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो मेरे ख्याल में सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो बताइएगा कि आप निगरान साहब ने कौन से ऐसे मेजर दिए हैं जिस तरह 2018 में बड़ी पार्टी की तरफ से बड़ा इल्ज़ाम लगा के सिस्टम को बिठाया गया और एक खास पार्टी को बिठाया गया, तो कौन से ऐसे मेजर दिए हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन जो होने जा रहे होंगे? और दूसरा, पाक फौज की एक सवाल मेहरबानी और साथी है ना, फिर बाकी रह जाएंगे ना, ऐसे बुरा लगता है। और दूसरा, पाक फौज के ज़रिए निगरानी होंगे इलेक्शन, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए निगरानी है, और उसमें असिस्टेंस के लिए केयर टेकर हुकूमत मौजूद है। केयर टेकर हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस होंगी जहाँ जहाँ जिस गवर्नमेंट बॉडी की ज़रूरत होगी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हम उनको इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे कहाँ असिस्ट करना है। ये मॉडल होगा। साफ और शफाफ को यकीनी बनाने के लिए देखें, आपके पास डोमेस्टिक ऑब्जर्वर्स होंगे, आपके पास इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स होंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातें हमेशा फाउल प्ले जो है वो ट्राई करती हैं, ये हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल मीडिया, डोमेस्टिक ऑब्जर्वर्स, सिविल सोसाइटी, इंटेलिजेंशिया निस्बतन ये इंडिकेटर्स दें कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन हुए, तो मैं समझता हूँ अपना काम पूरा कर लेंगे। और आगे काफ़ी हद तक हकीकत का पहलू नज़र आता है कि 9 मई में जो कुछ हुआ वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड अटेम्प्ट था कि करंट मिलिट्री लीडरशिप को कैसे उस अथॉरिटी को अंडू या कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता। ग्रैंड डिज़ाइन के साथ मैं एग्री करता हूँ कि ये इस किस्म का डिज़ाइन था। इलेक्शन में इमरान खान साहब हिस्सा ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे? क्या आप अगर ब्रिटिश सिटीज़न हो पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं? हाँ या ना में, जिस तरह आपने मुझसे सवाल किया, हाँ या ना में दे। नो क्यों? क्योंकि कवानीन है, कानून आपको इजाज़त नहीं देता, और अगर कानून किसी भी शख्स को, वो कोई भी सियासी रहनुमा हो, उसको इजाज़त देगा तो वो लेगा उसमें हिस्सा, और अगर नहीं देगा तो नहीं लेगा।